आशा कार्यकर्ता न्यूज अपडेट 14 जनवरी 2026 बड़ी ताज़ा खबर। 14 जनवरी 2026 को देश भर की आशा कार्यकर्ताओं के लिए राहत भरी और उम्मीद जगाने वाली खबर सामने आई है। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय, प्रोत्साहन राशि और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई अहम बिंदुओं पर चर्चा तेज हो गई है। लंबे समय से कम वेतन और बढ़ते कार्यभार को लेकर आशा कार्यकर्ता आंदोलनरत रही हैं, जिस पर अब सरकार गंभीर दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में चरणबद्ध बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें मासिक प्रोत्साहन राशि बढ़ाने, समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और डिजिटल भुगतान प्रणाली को और मजबूत करने पर जोर दिया गया है। कई राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं को 10 से 15 हजार रुपए तक मानदेय देने की मांग लगातार उठ रही है। 14 जनवरी को हुई समीक्षा बैठक में यह भी सामने आया कि आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका केवल स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि टीकाकरण, मातृ-शिशु देखभाल, परिवार नियोजन, आयुष्मान भारत, टीबी मुक्त भारत और कोविड जैसी आपात स्थितियों में भी उनकी अहम जिम्मेदारी रही है। ऐसे में सरकार उनके कार्य के अनुसार सम्मानजनक वेतन देने पर विचार कर रही है। कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर आशा कार्यकर्ताओं के लिए अतिरिक्त राज्य प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा भी की है। साथ ही बीमा सुविधा, पेंशन योजना और सेवानिवृत्ति लाभ को लेकर भी नई नीति बनाने की बात कही गई है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो लाखों आशा कार्यकर्ताओं को भविष्य में आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी। आशा कार्यकर्ता संगठनों का कहना है कि यह खबर सकारात्मक जरूर है, लेकिन जब तक लिखित आदेश और जमीनी स्तर पर भुगतान नहीं होगा, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। 14 जनवरी 2026 की इस ताज़ा अपडेट ने एक बार फिर आशा कार्यकर्ताओं में उम्मीद जगाई है कि आने वाले दिनों में सरकार कोई बड़ा और ठोस फैसला ले सकती है। कुल मिलाकर 14 जनवरी 2026 की आशा कार्यकर्ता न्यूज यह संकेत देती है कि मानदेय वृद्धि और सुविधाओं को लेकर सरकार की सोच में बदलाव आ रहा है। अब सभी की निगाहें अंतिम घोषणा और सरकारी आदेश पर टिकी हुई हैं, जो आशा कार्यकर्ताओं के भविष्य को नई दिशा दे सकता है। आशा कार्यकर्ता न्यूज टुडे। मानदेय 15,000 रुपए को लेकर बड़ी अपडेट। देश भर में तेज हुई मांग। देश भर की आशा कार्यकर्ताओं के लिए आज की सबसे बड़ी और राहत देने वाली खबर सामने आ रही है। लंबे समय से मानदेय बढ़ोतरी की मांग कर रही आशा कार्यकर्ताओं को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर पर गंभीर मंथन शुरू हो चुका है। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन उनके मानदेय में उस हिसाब से कोई स्थायी बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसी बीच अब मानदेय 15,000 रुपए प्रति माह किए जाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है, जिसे लेकर देश के कई राज्यों में आंदोलन, ज्ञापन और बैठकें हो रही हैं। आशा कार्यकर्ता कौन है और उनका काम क्या है? आशा अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट कार्यकर्ता ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। वे गर्भवती महिलाओं की देखभाल, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, नवजात शिशु की देखभाल, परिवार नियोजन, टीबी, मलेरिया, डेंगू, कोविड जैसी बीमारियों में जागरूकता और स्वास्थ्य सेवाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम करती हैं। इसके बावजूद उन्हें आज भी नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है और वे मानदेय आधारित कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हैं। वर्तमान में कितना मानदेय मिलता है? वर्तमान समय में अलग अलग राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं को अलग अलग मानदेय और प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कहीं 6,000 रुपए, कहीं 7,000 रुपए, तो कहीं 10,000 से 11,000 रुपए तक भुगतान किया जाता है। अधिकांश पैसा प्रोत्साहन आधारित होता है, यानी काम के हिसाब से भुगतान मिलता है। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह व्यवस्था न तो स्थिर है और न ही सम्मानजनक जीवन के लिए पर्याप्त। 15,000 रुपए मानदेय की मांग क्यों? आशा कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांग है कि उन्हें कम से कम 15,000 रुपए प्रतिमाह फिक्स मानदेय दिया जाए। इसके पीछे कई कारण हैं। बढ़ती महंगाई और घरेलू खर्च, कार्य का बढ़ता बोझ और जिम्मेदारी,
कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर सेवा। सामाजिक सुरक्षा और भविष्य की अनिश्चितता। नियमित कर्मचारी का दर्जा न मिलना। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे किसी भी सरकारी कर्मचारी से कम काम नहीं करती, फिर भी उन्हें न तो पेंशन मिलती है, न पीएफ, न ईएसआई और न ही स्थायी वेतन। सरकार का क्या कहना है?